ओम नमः शिवाय सभी को। कार्तिक के महीने में हमें तुलसी माता की पूजा किस प्रकार से करना चाहिए, तो बहुत ही सरल विधि से पूजा की जाती है कार्तिक के महीने में। और पूरे कार्तिक के महीने में हमें सिर्फ जल सींचना होता है तुलसी माता को और दीप दान करना होता है। तो दीप दान करने का महत्व है कि हमें कार्तिक के महीने में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दीप दान जरूर से करना चाहिए। तो हम माता तुलसी को सींचेंगे कार्तिक के महीने में, श्रृंगार नहीं करना है हमें। तो इस प्रकार से हम सींच देंगे, उन्हें जल समर्पित करेंगे। और आप चाहें तो तिलक चंदन डोरी लगा सकते हैं, और वैसे तो ऐसे ही पूजा कर सकते हैं सादा सरल तरीके से, लेकिन हमें अगर लगाना है तो हम लगा सकते हैं। वैसे कार्तिक के महीने में सरल विधि से पूजा की जाती है। जब एकादशी आती है, एकादशी के दिन माता तुलसी को श्रृंगार किया जाता है, श्रृंगार चढ़ाया जाता है, चुनरी चढ़ाई जाती है और फिर उनका विवाह किया जाता है। तो उसी दिन हम फेरा लेते हैं और उसी दिन हम माता रानी को श्रृंगार चढ़ाते हैं। तो कार्तिक के महीने में हम बहुत ही सरल विधि से पूजा करते हैं और दीपदान करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो कार्तिक के महीने में हमें दीपदान ज़रूर से करना चाहिए तुलसी माता को। आप चाहे तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं। अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप नहीं कर सकते हैं तो आप शाम के टाइम ज़रूर से दीपदान करिएगा। तो शाम को आप दीपदान ज़रूर करिएगा, ज़रूर से करना चाहिए हमें। और सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ जाना चाहिए। उसके बाद हमें सुबह अपने नित्य क्रिया से निपट कर तुलसी माता को दीपदान करें। और जहाँ भी आप मंदिर जाते हैं वहाँ कर सकते हैं दीपदान। आंवले के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं दीपदान, पीपल के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से कार्तिक के महीने में दीपदान ज़रूर करिएगा। और फिर उसके बाद हमें तुलसी माता को सुबह ही हमें दीपदान कर देना चाहिए और एक अपनी दहलीज पे भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कार्तिक के महीने में दीपदान का महत्व है तो ज़रूर करें। लेकिन तुलसी माता को हम ऐसे ही सींचेंगे और सींचने के बाद कार्तिक के महीने में, पूरे कार्तिक के महीने में फिर एकादशी के दिन उनका विवाह करते हैं। तो बहुत ही सरल विधि से हम पूजा कर सकते हैं कार्तिक के महीने में तुलसी माता की। तो जो भी आपको अक्षत चढ़ाना है, तिलक लगाना है तो वो लगा सकते हैं आप, और ना भी लगाएं तो भी कुछ नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया है उस प्रकार से आप सींचे तुलसी माता को कार्तिक के महीने में। और 1 लोटा जल आप सूर्य भगवान को भी समर्पित करें कार्तिक के महीने में। तो इस प्रकार से तुलसी माता की सेवा करें। रात्रि के टाइम पे हमें तुलसी माता को दीपदान ज़रूर करना चाहिए, तो आप ज़रूर करिएगा। तो हम इसी प्रकार फेरे भी लिए जाते हैं, लेकिन कार्तिक के महीने में हमें फेरा नहीं लेना है। जब कोई त्योहार होता है या तुलसी माता को 16 श्रृंगार किया जाता है, जब भी हम फेरे लेते हैं। तो आप अभी फेरे ना लें तो भी कुछ नहीं है। अगर आपका मन नहीं मानता है आपको फेरे लेना है तो आप एक परिक्रमा तुलसी माता की लगा सकते हैं। वैसे नहीं लगाया जाता है, जो हम नई तुलसी लगाते हैं तो उसका हम व्यवहार कर देते हैं, उसी के बाद हम फेरे लगाते हैं। तो कार्तिक के महीने में नई तुलसी लगाने का भी रिवाज है। तो इस प्रकार से आप नई तुलसी लगाएं और उन्हीं को सींचे। पूरे महीने कार्तिक स्नान करते हैं तो उन्हीं को सींचे। इस प्रकार से आप तुलसी माता की पूजा करें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय बाबा भोले।